Hello student, in this video I am going to take the method of finding the determinant of a 3 into 3 square matrix. Before going for finding the value, that is the number associated with 3 into 3 matrix, जिसको हम लोग determinant भी कहते हैं, हमें पहले समझना होगा कि माइनर एंड कोफैक्टर्स किसे कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ये समझ लेंगे तो उससे हमारी डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ज्यादा आसान हो जाएगी। तो उसके लिए मैं पहले इजी तरीके से आपको बताता हूं कि माइनर और कोफैक्टर किसे कहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, जैसे मान लीजिए एक मैंने मैट्रिक्स ली 3 into 3 की 2 3 5 1 0 1 4 6 7। मैं ये नंबर भी अलग कर लेता हूं, लेट अस टेक दिस वन एज 8। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 3 into 3 की मैट्रिक्स है। तो पहले समझ लेते हैं माइनर। माइनर जैसे हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं, माइनर का मतलब होता है छोटा। हम यहाँ छोटे को कहेंगे माइनर मींस सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे मैं पहले बात कर रहा हूं माइनर ऑफ एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट है 1 1, जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था और आप भी जानते हैं A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, यानी मैं बात कर रहा हूं 2 का। अगर 2 की बात कर रहे हैं तो 2 का माइनर क्या है, तो 2 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए। अगर मैं इसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देता हूं तो मेरे पास एक सब मैट्रिक्स आ रही है। सब मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। तो मैं यहां फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ रहा हूं तो मेरे पास आ रही है 2 8 6 7। इसका डिटर्मिनेंट निकाल ले, क्योंकि हमारे पास अभी 2 into 2 मैट्रिक्स निकालने का तरीका है। 2 into 2 की डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बड़ा आसान है, हम लोग यहां पे जानते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 0 into 7 प्लस 6 into 8 जो बनता है 0 प्लस 48 यानी 48। तो 48 क्या हुआ, 48 है माइनर ऑफ, मैं A11 की जगह मैं यहां लिख देता हूं 2। तो ये वो तरीका है जहां पे हम लोग एक माइनर निकाल सकते हैं। तो माइनर का मतलब क्या हुआ, माइनर इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। मैं यहां लिख रहा हूं माइनर ऑफ Aij, मैं Aij की बात कर रहा हूं। माइनर ऑफ Aij इज डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स obtained by leaving ith row and jth column। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ राइटिंग द माइनर। अब मैं माइनर का यहां नंबर डाल रहा हूं M11। M11 का मतलब क्या, वो M स्टैंड्स फॉर माइनर, 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। इसी प्रकार एक दो मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे मैं यहां निकालना चाहता हूं 5 का। तो 5 का है पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ोगे एक सब मैट्रिक्स बनती है 1 0 4 6। इस प्रकार हम लोग उसके माइनर को निकाल सकते हैं। तरीका वही है, 2 into 2 की डिटर्मिनेंट हमें ओपन करनी आती है। ये कितना हो जाएगा, 1 into 6 प्लस 4 into 0 विच इज 6 प्लस 0 विच इज 6। तो 6 क्या हुआ, माइनर हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम लोग सारे माइनर्स निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर्स। अब अगर मैं बात करता हूं कोफैक्टर ऑफ Aij, तो आपको ये बता दूं कि कोफैक्टर ऑफ Aij का मतलब है माइनर ही है। हम Mij ही निकालेंगे, हम लोग माइनर ही निकालेंगे। पर यहां पे कोफैक्टर और माइनर में एक फर्क होता है, या तो प्लस का होता है या माइनस का होता है। तो मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, कोफैक्टर ऑफ Aij इज Mij प्लस का या Mij माइनस का। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा सा एलॉबरेट फॉर्म में लिख दूं। हम प्लस कब लेंगे, Mij कब लिखेंगे, जब I प्लस j इवन है। और हम इसके आगे माइनस का साइन कब लगाएंगे, जब I प्लस j ऑड होता है। एक तो ये तरीका है इसको याद रखने का। एक हम लोग यू भी लिख सकते हैं, Cij का मतलब होता है -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। ये सबसे आसान
और दो सिंपल डेफिनेशंस हैं फॉर फाइंडिंग कोफैक्टर्स। मैं इसी मैट्रिक्स के अंदर मैं इनके कोफैक्टर की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, अब मैं निकालना चाहता हूं कोफैक्टर। जैसे मैं निकालना चाहता हूं C11। C11 का मतलब क्या हुआ, हम सबसे पहले लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 और M11। -1 की पावर 1 + 1 यानी कि इवन। वही बात हुई कि जब हम लोग यहां जानते हैं I और J इवन होगा तो -1 की पावर तो कैंसिल हो जाएगी, -1 की पावर हो जाएगी इवन, जो हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव तभी आएगा जब वो उनका सम I और J का सम इवन है। जब I और J का सम ऑड है तो ये माइनस का साइन आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस, और M11 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आ रही थी 48। इसी प्रकार मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं C12, तो -1 की पावर 1 + 2 M12। तो मैं एक बार चेक कर लूं, 1 + 2 यानी कि ऑड, -1 की पावर ऑड यानी कि माइनस। अब माइनस का साइन आने वाला है। और -21 क्या है, -21 का मतलब होता है, सॉरी 1-2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया जाए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस प्रकार हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास एक सब मैट्रिक्स बनती है जो है 1 8 4 7। इसकी वैल्यू निकाल लो, ये कितनी है भाई, ये है माइनस, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 8 32। ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो माइनस तो है क्योंकि वो कोफैक्टर के कारण आया है, पर माइनर खुद की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है यहां पे। और ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई, we are getting -25. so -25 means this is +25। तो इस प्रकार हम लोग सारे कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं फॉर फाइंडिंग द कोफैक्टर्स। ओके, सो आई एम राइटिंग द कोफैक्टर्स हियर। नाउ आई थिंक these two parts are clear। so let me take a matrix A 2 1 4 5 3 -1 2 3 0। मैंने एक मैट्रिक्स लिए। पहले काम करते हैं, हम लोग इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं क्योंकि हमें यहां पे अभी डिटर्मिनेंट के ऊपर चलना है। तो कोफैक्टर्स के लिए मैं काम करता हूं, मैं यहां पे सारे कोफैक्टर्स लिख रहा हूं। एक बार हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है। मैं यहां ले रहा हूं C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। मैं यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हमें कोफैक्टर्स बहुत लिमिटेड काम में लेने हैं, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कई किताब में या कई वीडियोस में बताया जाता है कि भी प्लस माइनस ऑल्टरनेट लगा लीजिए। ऑल्टरनेट नहीं होते, वो आपको इसको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि माइनस क्यों आया प्लस क्यों आया। इन दोनों का सम है 1 and 1 इवन। इवन के लिए प्लस का साइन आएगा, ये 1 and 2 मिलके ऑड बनते हैं तो माइनस का साइन आएगा। क्यों, यहां से चेक कर सकते हो, ये वर्डिंग यहां पे लिखी हुई है -1 to the power I plus j। जब I और j इवन होगा तो प्लस, I और j ऑड है माइनस, I और j इवन है प्लस, I और j ऑड है माइनस प्लस माइनस प्लस। आते ऑल्टरनेट है, रीजन है ये कोफैक्टर की डेफिनेशन। अब आप इसके अंदर फर्स्ट तो मैं यहां पे इसको आप लोग ऐसे हाइड करके इसके बारे में चेक कर सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए, हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी। देखो बार बार हम लोग इस मैट्रिक्स के ऊपर डिजाइन तो बना नहीं सकते हैं ताकि हम लोग निकाल सकें। तो इन दैट वे व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट योर फिंगर ऑन दैट। उस एलिमेंट के ऊपर अपना अंगूठा या फिंगर या पेंसिल या किसी तरीके से हाइड कर लें, उसकी रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बचती है जिसको हम लोग सब मैट्रिक्स बोलते हैं उसको लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा 3 -1 3 0। मैं अब यहां पे उस टेक्निक से चलता हूं जहां से हम लोग लेंगे 1 2, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये रो कॉलम छोड़ दीजिए, हमारे पास आ रहा है 5 -1 0 सॉरी 2 0। तो मैं अभी एक काम करता हूं, मैं पहले सिर्फ ये फर्स्ट हम लोग रो की बात कर रहे हैं। तो हमने निकाला है 1 2 विच इज नेगेटिव। तो ये क्या था 5 -1 2 0। मैं काम करता हूं, अब मैं निकालता हूं यहां पे C13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो क्या करना है, इसको हाइड कर लिया, इसकी रो कॉलम को छोड़ दीजिए, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ रही है 5 3 2 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है 0 माइनस ऑफ -3 ओनली 3। वी आर गेटिंग दिस वन।
व्हाट अबाउट दिस, माइनस तो है बेटा, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 2, ओनली 2, एंड दिस वन इज 15 minus 6, 15 minus 6 is 9. So we are having the cofactors. अब यहां पे हम लोग मैट्रिक्स के 3 into 3 वाली मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो डिटर्मिनेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं यहां इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं, फर्स्ट लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वहीं से डेफिनेशन का आधार बनेगा आप लोग का। हमने यहां पे क्या लिया है, हमने लिए हैं कोफैक्टर्स। कौन सी, ये है कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 1। हमने पहली रो के कोफैक्टर्स निकाले हैं। पहली रो के एलिमेंट उठाइए 2, 1 एंड 4, 2, 1 एंड 4। 2 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या था 3, यानी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। देन नंबर है 1, उसका कोफैक्टर था -2, नंबर है 4, उसका कोफैक्टर है 9, इन सबको जोड़ दीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। हम लोग कॉलम भी ले सकते हैं, विद देयर कोफैक्टर्स। ध्यान रहे, जिस रो को लेंगे उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखते हैं। तो यहां हमारे पास क्या आ रहा है 6, ये कितना है -2, ये कितना आ रहा है 36, ये कितना बना 4 प्लस 36, योर आंसर इज कमिंग 40। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 40 वाकई ही वो नंबर है जो इस मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो मैं अपनी इस डेफिनेशन के ऊपर चेक करता हूं। इन्होंने बोला है किसी भी रो को ले सकते हो आप, तो मैं इस बार ही लूंगा सेकंड रो। तो सेकंड रो के हम लोग एलिमेंट्स देख लेते हैं। मैं सेकंड रो के कोफैक्टर्स की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे रो नंबर 1 के कोफैक्टर्स निकाले हैं, लेट अस फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 3 ले लें। You take 3. For 3, थर्ड वाला मैं यहां पे निकालूंगा 3-1, मैं निकालूंगा 3-2 और C3-3। हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर्स। देखो ये है 3 + 1 4, विच इज even प्लस 3 and odd माइनस दिस इज अगेन प्लस 3-1। इस एलिमेंट की रो कॉलम छोड़ दीजिए, इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो आप। तो यू आर लेफ्ट विद वन ऑफ द सब मैट्रिक्स विच इज 1 4 3 -1। इसी प्रकार 3-2 का क्या हुआ, 3-2 का हो जाएगा 2 5 4 -1, और 3-3 क्या हो जाएगा, हमारे पास है 2 1 5 3। तो ये कितना बना, ये हमारे पास आ रहा है -1 एंड -12। सो -1 एंड -12 गिव्स यू -13। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ऑलरेडी माइनस तो है, ये कितना है -2 -20 -22, जो बन गया +22। अब ये वैल्यू कितनी है, दिस इज 6 - 5 1। तो हमारे पास रो नंबर 3 के कोफैक्टर्स आ गए। तो डेफिनेशन कहती है सम कीजिए, ऐड करना है किसे, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर्स। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं यहां पे लास्ट रो उठा रहा हूं। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इस बार ये देखो मैं DETA भी लिख सकता हूं, जिसको ऐसे हम लोग मॉडुलस के जैसे शेप में भी लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट। ये क्या बनेगा, ये एलिमेंट है 2, उसके साथ में कोफैक्टर क्या था -13। नेक्स्ट एलिमेंट था 3, एलिमेंट थे 22। नेक्स्ट एलिमेंट था 0, उसका कोफैक्टर था 1। तो डियर स्टूडेंट ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 13 to the -26 एंड दिस इज 66। इनको जरा ऐड कीजिए 40। आप देख सकते हो नंबर तो 40 ही है, जहां से मर्जी कीजिए। यू टेक एनी रो विद देयर कोफैक्टर्स, टेक एनी कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स, व्हाटएवर रिजल्ट यू आर गेटिंग दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई, पहले भी हमने डेफिनेशन ली थी, वो 2 × 2 की थी। तो ये क्या है, इसे कहते हैं व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स। So this is how we can solve a 3 × 3 determinant, and this will also give you the reason why 2 × 2 matrix is being taken. So in this way we can go with the rest of the question. In the next video I am going to take
the important properties of determinant. Thank you.